डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपके बच्चे ने जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 का दिया था 18 जनवरी को, है ना, 18 जनवरी 2025 को जो बच्चों ने एग्जाम दिया था और आप वेट कर रहे हैं सेकंड लिस्ट का, बिकॉज इसकी फर्स्ट लिस्ट आपको पता है कि 25 मार्च 2025 को जारी हो चुकी थी। अब इसकी सेकंड लिस्ट भी आ चुकी है। सेकंड लिस्ट का मतलब ये होता है कि इस बार हम लोग ये सोच के बैठे थे कि जवाहर नवोदय विद्यालय अपनी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्म करेगा, सेकंड लिस्ट देगा, लेकिन आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट बहुत समय से जो है वर्क नहीं कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, इस बार भी जवाहर नवोदय विद्यालय ने जो है जेएनवी की जो सेकंड लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं दी है। अगर वेबसाइट के ऊपर नहीं दी है तो कहाँ पे दी है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर आप भी जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आप इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर हमेशा ऑथेंटिक सही जानकारी आपको मिलती रहती है। इसी के साथ साथ यदि आप 2026, 27, 28 किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का हो या फिर जेएनवी जैसे एंट्रेंस एग्जाम का हो, तो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल करें। वहां पर आप ऑनलाइन बैच के माध्यम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि जेएनवी की जो सेकंड लिस्ट है वो आखिर जारी हुई कब है, किस वे में हुई है, कहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय की सेकंड लिस्ट जारी हुई है लगभग 24 या 25 जून को। ठीक है, 24 या 25 मार्च को आया था रिजल्ट, यानी कि फर्स्ट लिस्ट। 24 या 25 जून को आई है सेकंड लिस्ट। अब इसकी थर्ड लिस्ट कब आएगी वो भी मैं आपको लगभग जो है बता दूंगा, है ना। अब सेकंड लिस्ट में किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? सेकंड लिस्ट में उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो फर्स्ट लिस्ट से बिल्कुल पास में थे, है ना। अब ये होता क्या है, देखिए, ये होता ये है कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर मान लीजिए कि 100 में से 95 वाले का सिलेक्शन हो गया था। अब एक बच्चा है जिसके 94 मार्क्स थे या फिर इसके आसपास थे, वो बच्चे का वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अब 95 तक जिन बच्चों का हुआ था उनमें से कुछ एक बच्चे जो हैं जेएनवी छोड़ दिए, या फिर उनको फाइनली उनका जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्या कहता है कि हमें वो सीट तो भरनी पड़ेगी। तो भरने के लिए क्या करते हैं, जस्ट इसके बाद वाले जो बच्चे थे, मान लीजिए 5 सीट खाली हुई, तो जो बाद वाले 5 बच्चे हैं उनको बुला लिया गया। अब उसमें भी चेक करते हैं कि जो बच्चे खाली हुए हैं उनकी कौन सी कैटेगरी थी। मान लीजिए कि सामान्य कैटेगरी से बच्चा खाली हुआ है, तो सामान्य वाले जो भी लास्ट में सामान्य वाले बच्चे हैं उनमें से किसी को ले लिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों को सेकंड लिस्ट के अंदर लिया गया। अब इन सेकंड लिस्ट वालों का फाइनल इनको भी नहीं लिया गया, इनका भी क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये बच्चे जाएंगे। अब हो सकता है फर्स्ट और सेकंड लिस्ट वाले बच्चों में से कुछ बच्चे और छोड़ के भाग जाए, है ना, ये कह दे कि भाई हमारे को यहाँ पर रहना ही नहीं, या कुछ XYZ रीजन से। उसके बाद आएगी थर्ड लिस्ट। अब ये सेकंड लिस्ट कहाँ पे आई है? ये लिस्ट आई है जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर। अब देखिए, पूरे इंडिया में लगभग 661 से ज्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। अब आपका कौन सा है ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे आया होता तब तो हम सब चेक कर लेते। अब ये हुआ क्या है कि मान लीजिए कि मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। अब राजस्थान के अंदर मान लीजिए 40 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। अब इन 40 जवाहर नवोदय विद्यालयों ने क्या किया, बच्चों को, जो बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में हुआ था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, उनको ले लिया। अब मान लीजिए इन सभी के अंदर हर जेएनवी के अंदर 4-4 सीट खाली हो गई। तो इन लोगों ने क्या किया कि उन बच्चों की, यानी कि जो सेकंड लिस्ट है, उन बच्चों की लिस्ट जारी कर दी। अब लिस्ट जारी करने के बाद इन्होंने अपने स्कूल के अंदर, मतलब जहां पर आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहां पर नोटिस बोर्ड पे उन न्यू बच्चों का, जिन बच्चों का अभी सेकंड लिस्ट में हुआ है सिलेक्शन, उनका नाम वहां पर लिख दिया, पहला। दूसरा, जो आपके जिले के जिला कलेक्टर हैं, उनका जो ऑफिस है, उनके बाहर जो नोटिस बोर्ड है, वहां पर भी उन बच्चों का नाम लिख दिया गया है। तीसरा, हो सकता है कि कुछ जेएनवीज ने न्यूज़पेपर के माध्यम से उन बच्चों को इन्फॉर्म किया है। चौथा, उन बच्चों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक पत्र मिला है कि आपके बच्चे का सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। हो सकता है कि वो पत्र आपको स्कूल वालों को मिल चुका होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, स्कूल वालों को भी बहुत बार मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, उन बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय के लैंडलाइन नंबर से, देखिए, अगर किसी के पर्सनल फोन नंबर से आपको कॉल आ रहा है वो फ्रॉड हो सकता है,
वो आपके साथ गलत हो सकता है। लेकिन वहां के लैंडलाइन नंबर जैसे कि 02994 200, मतलब ये जो फोन नंबर होते हैं, तो एक वेरीफाइड नंबर से आपको कॉल आता है, आपको सारी जानकारी बताई जाती है, देन आपको कहा जाता है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, आप अपने बच्चे को लेकर के इस डेट को इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जवाहर नवोदय विद्यालय आ जाइए। बाकी वो कुछ भी बात आपसे नहीं करेगा, ना आपसे कुछ पैसे मांगेगा, कुछ भी। अगर कोई पैसा मांग रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो फ्रॉड हो सकता है, वो आपके साथ गलत कर सकता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसे कॉल से सावधान रहना, क्योंकि लोग क्या होता है ना कि इस चीज का यूज भी करते हैं। ठीक है, आपको वेरीफाइड कॉल आएगा, कॉल के बाद आपसे सिंपल सा बोला जाएगा कि भाई आपको हमने पत्र भी भेज दिया है, पत्र मिल गया या ना मिल गया, आप जवाहर नवोदय विद्यालय आ जाना। इतनी ही बात होगी, इसके अलावा कुछ नहीं बोला जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को कॉल आ चुके हैं, उनको बता दिया जा चुका है कि भाई आपका सेकंड लिस्ट में हुआ है, आप आ जाओ। अब जिनका सेकंड लिस्ट में भी नहीं हुआ, तो इसकी क्या होगी, एक हो सकता है कि फोर्थ लिस्ट भी आ जाए, है ना, सेकंड के बाद आएगी थर्ड, उसके बाद फोर्थ भी आ जाए, है ना। जब तक जवाहर नवोदय विद्यालय क्या करता है कि जब तक वहां पर हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हो जाते, तब तक लिस्टें जारी होती रहती है। हाफ ईयरली एग्जाम यदि हो गए, उसके बाद कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। तो अब क्या है भाई, अब इसके अंदर सबसे पहली बात ये है, हाँ एक विशेष जानकारी ये है कि जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके फॉर्म आ चुके हैं। 29 जुलाई लास्ट डेट है। हमारे YouTube चैनल के ऊपर फॉर्म भरने का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप वो वीडियो देख करके फॉर्म भर सकते हैं। इनके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, ये एक विशेष जानकारी थी। अब देखिए, पहली लिस्ट जो आई थी वो आई थी लगभग 24 से 25 मार्च को, दूसरी लिस्ट आई थी 24 से 25 जून को, एंड तीसरी लिस्ट लगभग 24 से 25 सितंबर। ये लास्ट लिस्ट होगी, है ना, ये मान लो ऑलमोस्ट लास्ट लिस्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है जेएनवी के हाफ ईयरली एग्जाम हो जाते हैं। अब यदि जवाहर नवोदय विद्यालय ये थर्ड लिस्ट थोड़ा सा पहले ले आए, है ना, तो हो सकता है कि फोर्थ लिस्ट भी आ जाए। लेकिन जो कोई भी थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ जो भी लिस्ट लास्ट होगी, वो लिस्ट इस डेट के बीच में आ जाएगी, 24 या 25 सितंबर के बीच में। इनके अंदर भी उन बच्चों को लिया जाएगा जो बच्चे सेकंड लिस्ट वालों से नीचे थे। ये कुछ विशेष जानकारी थी, ऑथेंटिक जानकारी थी, सही जानकारी जो मैंने आपको बताई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे, कितने मार्क्स से आपका बच्चा पीछे रह गया। कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। और यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इन सारे बच्चों के जैसे जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है सैनिक, आरएमएस, जेएनयू जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप हमारे जो है सारथी स्मार्ट बैच, मारुति स्मार्ट बैच, सुपर 6, सुपर 9, योद्धा बैच जैसे एंट्रेंस एग्जाम के सभी कोर्सेज के अंदर जो है यहां पर जाकर के देख सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं और घर बैठे बच्चे की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।